दोबारा उन आंकड़ों को बताओ, कितने स्कूल वहाँ जर्जर बताए गए थे जिनकी बिल्डिंग। पूरे राजस्थान में 2256 उसी दिन आ गए थे। लेकिन उस एरिया को देखोगे ना, झालावाड़ बारां इस बेल्ट को, वहाँ तो बेचारों के पास कुछ है ही नहीं। बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं, नौकर लगता है खेतों में काम करने के लिए 1 लाख रुपए में साल भर। नौकरियां नहीं है। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में IAS IPS नजर नहीं आएंगे। लोगों में पैसा ही नहीं है शिक्षा के लिए। अब तक इन 7 बच्चे मरे, इनके परिजनों का ये BPL परिवार है। रोना आता है। 5 किलोमीटर से पानी लाते हैं आज भी पीने का। कोल्लू वाले मकान भी नहीं है, झोंपड़ियाँ हैं। ये सरकार का पैसा ये बड़ी बड़ी शहरों में यहीं दिख रहा है, वहाँ नहीं जा रहा। वो भजन लाल जी इन बकरियों को ले ले और वो पैसा दे दे, उसको इसमें डाल लेंगे हम। कर्नल भैंसला ने तो मुख्यमंत्रियों को पटरी पे बुला दिया था। अब आपकी स्पष्ट रूप से मांग क्या है? पिपलौदी के बच्चों को न्याय। यस, वो तो लेटर जारी किया था, वो मुआवजा नहीं पहुंचा अभी। फ्री होनी चाहिए। फ्री होनी चाहिए। अगर ये कर दिया ना जिस दिन, मैं कह रहा हूँ तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। और हम 12 के मीणा गुजर धाकड़ जो उनके आगे झंडा उठा रहे हैं, उनके पैरों में पड़ रहे हैं। ये तो बेचारा ये जनता आ रही है और ये न्याय की लड़ाई लड़ने आ रही है। जनता इन गरीबों को न्याय दिलाने आ रही है। इन गरीब बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उनकी गाड़ी अगर मेरी वजह से चले तो दिक्कत क्या, किसको जलन हो रही है इससे? वो जिसका आप नाम ले रहे हो ना, वो तो यहाँ BJP के नेताओं से मिलता डोलता है। उसको काल कोठरी में डाल दिया उपराष्ट्रपति को। तख्ता पलट की तैयारी चल रही थी। नीतीश कुमार तैयार हो गए थे, नायडू के पास आदमी भेज रहे थे, धनखड़ साहब। और जब मोदी को पता लगा तो 6 घंटे में धनखड़ को इसलिए चाहते हैं कि लड़ता रहे, ये बड़े लोगों को ऐसे ही पोल खोलता रहे। प्राण दे देने से न्याय मिल जाएगा क्या? मिलेगा बिल्कुल। मैं मौजूद हूँ इस टाइम शहीद स्मारक पे, और इस शहीद स्मारक ने इस पिछले 2 साल में कई आवाज़ें यहाँ से उठती हुई हमने देखी है। और आज आवाज़ उठ रही है उन मासूम बच्चों की जिनकी जान चली गई, जिनका कोई कसूर नहीं था। पिपलौदी में स्कूल गिरा, बच्चे पढ़ने गए थे, आंखों में सपने लेके गए थे और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ नरेश मीणा। ये धरने पे बैठ गए हैं, आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। इनकी मांग है सरकार के साथ में। नरेश जी, क्या क्या तो मांगे हैं आपकी? मेरी मांगे उनको उनकी अपेक्षा के अनुसार, जनता की जो अपेक्षा है कि उन बच्चों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा उनको दिया जाए। कुछ मदद सरकार ने करी है। कल रात को धरने के बाद में अचानक से रात को 1:30 बजे हम भी जग रहे थे और उधर सरकार को भी नींद नहीं आ रही थी। 1:30 बजे रात को उन्होंने भी मदद करी है, लेकिन मदद पर्याप्त नहीं है। मदद अभी पर्याप्त नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने जो बकरियां दी थी ना रोजगार के लिए, वो बकरियां ऐसा बवंडर हो गई। पहले भजन लाल जी सरकार को पर्ची सरकार बोलते थे, कल से बकरी सरकार बोलने लग गए लोग। पहले पर्ची सरकार बोलते थे, अब बकरी सरकार बोलने लग गए। तो रात को उन्होंने संविदा पे नौकरी दे दी बच्चों को, उन परिजनों को चिकित्सा में। उसके लिए भी उनका आभार। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। अब क्या रह गया? बहुत कुछ रह गया। जिस दिन मिलेंगे, जिस दिन बताएंगे। बड़ी लिस्ट हमारे पास है। इसमें कहा जा रहा है कि मृतक परिवार को 12 लाख, गंभीर घायलों को 1,36,000 रुपये, साधारण घायलों को 75,400 की सहायता दी गई है। कन्हैया कुमार को 50 लाख, कन्हैया कुमार के दोनों बेटों को नौकरी। कन्हैया कुमार सांप्रदायिक दंगे में मरा। रामनगर में मरने वाले मुस्लिम भाई को 50 लाख, सांप्रदायिक दंगे में मरा। दंगों में मरने वाले को 50 लाख, दंगों में मरने वालों को। चीलगाड़ी में मरने वालों को 1 करोड़ रुपए। और सरकारी गरीब, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको 12 लाख। वो भी 2 लाख तो रात को बढ़ाए नरेश मीणा के डर के मारे। हो गए ना? आपने मान लिया कि पर्याप्त है? आपकी तो आपके पास लिस्ट लेके आया हूं। आप मीडिया साथी जो साथ दे रहे हो ना, ये आप ही की देन है। बताओ आप पर्याप्त? तो आपके पास में लिस्ट लेके आया हूँ। नहीं, ये एक पर्याप्त कागज नहीं आया है, इस कागज पे चर्चा पर्याप्त नहीं है। क्या होना चाहिए? मैंने कहा ना, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए उनको दो। 1-1 करोड़ रुपए। और ये इस गांव का, पिपलौदी गांव का उद्धार तो इन्होंने कर दिया, ये तो मानेंगे। अच्छा, वहाँ विकास का इन्होंने एजेंडा वो बना लिया, ब्लूप्रिंट। लेकिन केवल पिपलौदी गांव का विकास करने से, वहाँ हजारों पिपलौदी है। मनोर, थाना, डग, पिड़ावा, छबड़ा, चिबड़ोद, किशनगंज, साबाद में ये ट्राइबल रहते हैं, दलित रहते हैं। वहाँ मेरे को आंकड़ा पता नहीं, क्योंकि मैं जेल में था उस समय, मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन आपके मीडिया ने बताया था, शायद अब दोबारा उन आंकड़ों को बताओ, कितने स्कूल वहाँ जर्जर बताए गए थे जिनकी बिल्डिंग। पूरे राजस्थान में 2256 उसी दिन आ गए थे। 2256 उस एरिया में, उसी दिन निकल के आ गए थे पूरे राजस्थान से। और उस एरिया में
उस एरिया के अंदर भी स्कूल कितने हैं पहले तो ये पता लगे। वो एरिया ऐसा है, वहाँ स्कूल हैं जो बाकी एरिया ना राजस्थान के, यहाँ तो कुछ लोग सक्षम भी हैं क्या, लेकिन उस एरिया को देखोगे ना आप, झालावाड़ बारां इस बेल्ट को, वहाँ तो बेचारों के पास कुछ है ही नहीं। जो पढ़ते हैं ना, इनके बच्चे वहाँ 1-1 लाख रुपए में 12 महीने के लिए हाड़ी लगता है आदमी। ये क्या होता है? हाड़ी होता है बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं, नौकर लगता है खेतों में काम करने के लिए 1 लाख रुपए में साल भर। अच्छा, वो उसका हो गया 1 लाख रुपए देके, केवल 1 लाख रुपए 24 घंटे के लिए, जिसमें उसको रात की कड़ाके की ठंड में पानत भी करनी पड़ेगी, तो जेठ की गर्मी में भी उसको खेतों में रहना पड़ेगा। उनको वो 1 लाख रुपए में अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, इलाज कराएगा और करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। हमारे वहाँ 12वीं के बाद तो सरकारी स्कूल में 12वीं के बाद पढ़ने के बाद तो पढ़ते ही नहीं है, नौकरियाँ नहीं है। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में IAS IPS नजर नहीं आएंगे। इन एरियो में एक भी, इन गाँव में, पिपलोदी में शायद मेरे हिसाब से पूछोगे तो एक भी नौकरी वाला नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, पटवारी भी नहीं होगा, कोई सिपाही भी नहीं होगा। हमारे एरिया में जहाँ सवाई माधोपुर, करौली, दौसा को मैं देखता हूँ, एक घर में 5-5 नौकरी है। शेखावटी में चले जाओ, नागौर, झुंझुनू, सीकर में, बाड़मेर, जोधपुर में, हर घर में नौकरी है। पूरे हाड़ौती में, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में सारे नौकरी हमारे इधर से जाते हैं। हमारे वहाँ तो नौकरियाँ नहीं है। जो पूरे 12 जिले में कोई 10-20 तो सिपाही होंगे, 10-20 मास्टर होंगे, वहाँ के लोकल। शिक्षा ही नहीं है ना, लोगों में पैसा ही नहीं है शिक्षा के लिए, लोगों में इतना आमदनी नहीं है जिससे वो कोचिंगों में भेज सके, पढ़ा सके। और ऐसे हालात में मरने वाले बच्चों को, ये मैं चाहता हूँ सरकार से बात हो और इसकी जब न्यायिक जांच हो, ऐसी जांच हो जिसमें सारे एरिया के बारे में जांच हो। ये सहरिया बेल्ट है, ट्राइब, मुख्यमंत्री से जब मैं मिलूंगा ना, तो जो आदिवासी एरिया है उसमें मांडा में हजारों करोड़ का बजट आता है। कॉरिडोर की भी बात हुई है बजट के अंदर, हजारों करोड़, लाखों करोड़ का बजट है जनजाति विभाग का। वो जनजाति विभाग का लाखों करोड़ कहाँ गया और पिपलोदी में क्यों नहीं पहुंचा अब तक? अब तक इन 7 बच्चे मरे, इनके परिजनों का, ये BPL परिवार है, इनके 1-1 कमरा पक्का नहीं है, इनके 1-1 कमरा भी पक्का नहीं मिला। वो इंदिरा आवास कहाँ गई? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब वो प्रधानमंत्री मोदी बोल दूं मैं तो, मोदी योजना कहाँ गई? अब क्यों नहीं बनी अब तक? इनके खा गए वहाँ के नेता। किशनगंज साहब में करोड़ों का बजट जाता है, खा गए प्रमोद जैन भाया। कैसे खा जाएंगे? वो तो कागज बनता जाओ ना है, मीडिया सारा वाला, काम होता है। आप भी तो इतनी मेहनत नहीं करते, आप चले जाते अभी तो चेक करते, जब पता मैं कब छबड़ा चुनाव लड़ा था, ये बहन जी छबड़ा से है, ये छबड़ा से है, आपको भेज, आप वहाँ जाके हालात देखो ना, पता लग जाएगा आपको खुद को आंसू आ जाएंगे, पीड़ा जाग उठेगी आपकी भी कि ऐसे हालात हैं यहाँ। फिर आप कहोगे यार वाकई में नरेश मीणा को गुस्सा आना वाजिब है। यहाँ नहीं आता इन लोगों को देख के गुस्सा, मुझे उनकी हालात देख के गुस्सा आता है, रोना आता है। 5 किलोमीटर से पानी लाते हैं आज भी पीने का, 5 किलोमीटर से माथे पे पानी लाते हैं पीने का। पक्के मकान नहीं है, पक्के मकान नहीं, कोल्लूदार मकान भी नहीं है, कोल्लू वाले मकान भी नहीं है, झोंपड़ियाँ हैं। ये सरकार का पैसा ये बड़ी बड़ी शहरों में यहीं दिख रहा है, वहाँ नहीं जा रहा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा, टेबल टॉक करूँगा, बहुत सारे मुद्दे जेल को लेकर। कब का समय मिल रहा है आपको? मैं तो पढ़ाऊँ, जब बुला लेंगे जब चला जाऊँगा, पढ़ाऊँ यहाँ। अब आप तो स्टेटमेंट दोगे बकरी लेके जाऊंगा तो कैसे बुलाएंगे? वापस करके आ रहे हो, जाने भाव लगा रहे हो, क्या कह रहे हो? अब देखो वो तो चलता रहता है, सोमवार को बकरियाँ अभी तो आप बकरी की रेट भी निकाल रहे थे, तो 2,60,000 रुपये एक बकरी का भाव आ रहा था। की जो भी रेट है वो भजनलाल जी इन बकरियों को ले ले और वो पैसा दे दे, उसको इसमें डाल लेंगे हम और वापस उनको दे देंगे परिजनों को। तब ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री कैसे बुलाए? कर्नल भैंसला ने तो मुख्यमंत्रियों को पटरी पे बुला दिया था। कहाँ? पटरी पे, पटरियों पे। अगर नरेश मीणा में दम होगी, मेरे में दम होगी, बुलाएंगे। आपको बुलाएंगे या आप बुलाओगे? मेरे में दम होगी तो बुला लेंगे। आपको मैं इतना इगोस्टिक भी नहीं हूँ, मैं इतना वो भी नहीं कहता कि वो यहाँ आए। मुख्यमंत्री जी का एक वो क्या बोलते हैं उसको, है प्रोटोकॉल है। अब आपकी स्पष्ट रूप से मांग क्या है? पिपलौदी के बच्चों को न्याय, पहली चीज। इसके अलावा आप और बहुत सारी विषयों के ऊपर बात कर रहे हो, आपकी मांग। मुख्यमंत्री जी घोषणा करी, लेकिन मुख्यमंत्री जी समरावता का जो मामला था उसमें अविश्वसनीय घोषित हो गए। उन्होंने जो मेरे पिताजी से जो वादे किए थे वो वादे नहीं निभाए। क्या वादे थे वो? मुकदमे वापस लेना, उनको मुआवजा देना। मुआवजा, अब यही तो बात है, ये अब इनका क्या गारंटी है मुआवजा पहुंचाई दे? इनको मुआवजा नहीं दिया समरावता में अभी तक।
जो तोड़फोड़ हुई थी रात को पुलिस के जो ग्रामीणों के साथ में जो इन्होंने घोषणा करी थी ना सरकार ने, वो तो लेटर जारी किया था, वो मुआवजा नहीं पहुंचा अभी, तो वो सारी बातें करेंगे जेल को लेकर, बहुत और भी बीमारियां हैं राजस्थान बहुत सारी, उनको लेकर। किस किस विशेष बीमारी को मैं बात करूंगा उस दिन जब बता दूंगा आपको, जब मुख्यमंत्री मिलेगा ना। अब एक तो मिलेगा ही नहीं तो क्या मतलब। तो आप तो बैठे हो ना, अभी तो प्रदेश को तो पता लगे कि आप किस मांग को लेके बैठे हो। पिपलौदी के बच्चों की आप बात कर रहे हो, समरावता को न्याय दिलाना। दूसरी चीज डोंगरी बांध पर मुख्यमंत्री से चर्चा करना कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है। हमारे पप्पू धाकड़ है हमारे 12 में, जिन पर हमला हुआ, जिनके हाथ पांव तोड़वा दिए गए प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा, एमएलए द्वारा, उनके मामले में क्या चल रहा है, क्या जांच चल रही है, क्यों कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए। ठीक। राजस्थान में शिक्षा को लेके बीपीएल परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हो पूरे राजस्थान में। आज भी नरेश जी निःशुल्क ही तो है शिक्षा। किसने कहा? राजस्थान कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बीपीएल बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं क्या? छात्रवृत्ति तो देते ही हैं। एसटी एससी को देते हैं, बाकी बीपीएल को देते हैं क्या? ब्राह्मणों को देते हैं क्या? ब्राह्मण नहीं है बीपीएल में। स्कूलों के अंदर तो स्कूटी, ब्राह्मण नहीं है BPL में। लैपटॉप, बहुत सारी। ब्राह्मण नहीं है बीपीएल में। बीपीएल तो सभी समाजों में है ना। बीपीएल हर समाज का बीपीएल, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। बीपीएल हर समाज के बच्चे को, बीपीएल हिंदू हो या मुसलमान हो, हर समाज के बीपीएल परिवार को बच्चों की शिक्षा MA BA तक फ्री फ्री होनी चाहिए। फ्री होनी चाहिए। अगर ये कर दिया ना जिस दिन, मैं कह रहा हूँ तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, दिशा ही बदल जाए। राजस्थान बहुत मतलब एक ऐसा काम है। तो जो चीज़ आज नरेश मीणा को नज़र आ रही है, क्या वो सत्ता में बैठे लोग और बड़े नेताओं को नज़र नहीं आ रही होंगी? मुख्यमंत्री जी दिखने में अच्छे, मैं तो मिला नहीं कभी। हो सकता है मैं जब उनको बोलूँगा तो मेरे को लगता है भावुक आदमी भी है शायद। पिछली बार तो मेरी मदद की थी लेकिन कर नहीं पाए पूरी, क्योंकि वो बिरला जी का आदेश ऊपर का वो था डंडा। लेकिन अब तो शायद बिरला जी ठंडे हो गए, वसुंधरा जी शायद अब शायद कर दे। इतने बड़े बड़े नेताओं को, इतने बड़े बड़े नामों को आपसे दुश्मनी क्यों हो गई? अब ये तो आप ही जानो साहब। ये तो दुश्मनी आपसे हुई है, मैं कैसे जानूँ? लेकिन अब तो शायद बिरला जी ठंडे हो गए, वसुंधरा जी शायद कर दे। इतने बड़े बड़े नेताओं को, इतने बड़े बड़े नामों को आपसे दुश्मनी क्यों हो गई? अब ये तो आप ही जानो साहब। ये तो दुश्मनी आपसे हुई है, मैं कैसे जानूँ? पता नहीं उनको लगता होगा वहाँ की जिस तरह से लोगों को जगा रहा है। हम ग्वालियर से आके जब यहाँ सांसद बन सकते हैं 10 बार, ग्वालियर से आके हम 2 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं महारानी जी, और ये जो धाकड़ों को एक कर रहा है, गुजर इसने एक कर लिए, जाटों को ये बुला रहा है, हनुमान को फ़ोन करके बुला रहा है, पायलट को बुला रहा है। जाट हमारे वहाँ तो नहीं है। फ़ोन करके बुला तो रही हो आप। आ रहे तो जाट यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से धाकड़ समाज, माली समाज, इसने जिस तरह से इनमें ऊर्जा भर दी, इनको जागृत कर दिया इन्होंने। अब ये बहन जी अगर लोकसभा का चुनाव लड़ लेगी अगली बार तो निमट गए दुष्यंत सिंह। ये धाकड़ समाज की बेटी लोकसभा का चुनाव लड़ ली, प्रियंका नागर, और नरेश मीणा इसके साथ खड़ा हो गया। अरे बेटी चुनाव लड़ेगी किस? मैं खड़ा होऊंगा तो ये जो सारे लोग खड़े हो जाएंगे तो ये बन गए ना। फिर दुष्यंत का क्या होगा? तो मैडम को टेंशन। अब बिरला जी को चिंता ये है कि मेरे तो 400 वोट नहीं है। अब ये जैसे गुंजल साहब तो अटक ही कहते हैं, 40,000 पे मामला रह गया था ना, अगली बार क्या होगा? इसलिए दुश्मनी है, इसलिए दुश्मनी है। वो प्रमोद जैन भाई की दुकान बंद करी थी मैंने, हो गई ना उसकी दुकान बंद। प्रमोद जैन भाई की दुकान हो गई ना बंद। वो ये कहते थे कि भाया भीड़ तो भाया के पास ही मिलती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर वो अंतर चुनाव भी नहीं करा रहे मेरे डर के मारे, नहीं कराएंगे। इनको पता है ये यहाँ धरने पे बैठा वहाँ जीत जाएगा। मतलब लड़ने वाले हो, आज अनाउंसमेंट तो हो गया। वो तो है जो मैंने पहले कर रखा है। आपने कहा था सब मैं बताऊंगा, पर मेरे को अब लग रहा है कि वो भाया लड़ेगा ही नहीं पहली बात तो, और छोड़ भागेंगे ये। वो सिंघवी, प्रताप सिंह सिंघवी, जिस तरह से बहन जी उसके खिलाफ वहाँ मोर्चा बना के खड़ी हो गई छबड़ा छिबड़ोद में, उसको बाड़मेर जाना पड़ेगा। प्रमोद जैन भाया के बाप दादा जहाँ से आए उसको वहाँ जाना पड़ेगा। वो भी वहाँ फलौदी वलोदी से आया है। हाड़ौती में देखो आप, वसुंधरा जी ग्वालियर से आई, प्रताप सिंह सिंघवी बाड़मेर से आया, प्रमोद जैन भाया फलौदी से आया, और हम 12 के मीणा गुजर धाकड़ जो उनके आगे झंडा उठा रहे हैं, उनके पैरों में पड़ रहे हैं, दंडवत हो रहे हैं। देवली जनियारा चले गए। कौन भाई? वहाँ के लोग तो कहीं और जाके चुनाव लड़ रहे हो, कह रहे हो ना आप। ये लड़ा था मैं तो छबड़ा। मैं तो राजस्थान का। अच्छा ये बता दो, आप हनुमान बेनीवाल को आप फ़ोन कर रहे हो,
पायलट साहब को आप फ़ोन कर रहे हो। क्या देखो, क्या आदमी- करना आदमी- करना आदमी- क्या चाह रहे हो राजस्थान में? आदमी मेरी बात सुनो, जिससे उम्मीद होती है उनको फोन करता है। तो राजस्थान में करना क्या मेरे चाह को रहे एक हो? आदमी, एक नाम भूल गया था मैं उस समय, चंद्रशेखर आजाद। अच्छा। अतुल प्रधान भाई साहब से भी मैं आपके चैनल से कहूँगा, क्योंकि धरना लंबा चलेगा, धरना लंबा चलेगा। अतुल भाई से बात कर लेंगे, लेकिन अब वो यूपी से आना रोज रोज, तो मैं चाहूँगा वो उसी समय आए जब बड़ा मोमेंट हो। पायलट साहब से, हनुमान जी से मेरे को उम्मीद है, तो मुझे उम्मीद है कि हनुमान जी वैसे से बात हो गई, वो आएंगे। और पायलट साहब भी जिस तरह के वो नेचर है उनका, तो वो भी जनता की भावनाओं को देखकर जरूर आएंगे। कोई यूनिवर्सिटी जैसे प्रयोग का मन में चल रहा है? मैं तो प्रैक्टिकल करने के लिए बनाऊँ, मैं तो था ये, मैं तो राजनीति में प्रयोग। हाँ, देखते हैं क्या होता है, क्या कहाँ जाती है हमारी ये डगर। कहाँ जाती दिख रही है अभी? अब अभी कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, अभी भविष्य के गर्त में है। अभी कौन कितना क्या है, अभी हमारी क्या पोजीशन है धरती पर, इसीलिए तो ये अनशन बिना किसी सूचना के, बिना किसी उसके यहाँ बैठा हूँ। कितने लोग बिना बुलाए, बिना उसके यहाँ आ जाए, क्योंकि रैली में तो क्या होता है कि रैली में तो आप पहले तैयारी करते हो कई दिन तक, फिर एक दिन का निश्चित रहता है, तो वो निश्चित भी इसलिए रहता है कि सुबह आना है, शाम को घर जाना है। ये अनशन कई लंबा धरना है जो लंबा चलेगा। तो लंबा जब धरना चलेगा, तो लंबे धरने में क्या कि बेचारे सब लोग तो घर बार नहीं छोड़ सकते, लोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। अब लोग, क्योंकि लेकिन मेरे हिसाब से अनशन पे धरने में इतनी भीड़ कहीं नहीं होगी आज दिन तक। मैंने तो सिविल लाइन फाटक में बड़े बड़े नेताओं को देखा, मशियाओं को, डोनों को देखा बैठे हुए, जो मैंने तो नहीं देखा, उनके साथ ऐसे ही थे 10-10 आदमी। ये तो बेचारा, ये जनता आ रही है और ये न्याय की लड़ाई लड़ने आ रही है, जनता इन गरीबों को न्याय दिलाने आ रही है। सोशल मीडिया पे जो आपके फॉलोवर हैं, कल भी बात कर रहे थे आप मेरे साथ में, और वो फॉलोवर भी बात कर रहे हैं, ऐसा क्या घटा है आपके और आपके फॉलोवर्स के बीच में जो फॉलोवर कहते हैं हमारे नेता को शांत रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए? उनको चिंता थी बेचारों, उनको चिंता इस बात की कि यार अच्छा नहीं लगता, रोज रोज जेल जाता है, दुख पाता है, इसलिए ये हमारे लिए काम करेगा कि हम इसके लिए करें? हाँ, इसलिए उनकी चिंता थी। चिंता तो अब नहीं होगी जब भूखे बैठे हो, भूखे बैठे हो। नहीं होगी, वो जानते हैं ये मजबूत है, पर वो जेल जाने के बाद, अब मैं बैठा हूँ ना तो मैं संभाल लूँगा, जेल जाने के बाद बेचारे वो कोई मैनेज करने वाला, उनको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचता। नरेश जी, यही सवाल सोशल मीडिया पे लोग कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप मेहनत करके ज़मीन तैयार करो और उस पर गाड़ी किसी और की चले? नहीं, गाड़ी तो अगर जनता के लिए हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है तो उसकी चले तो क्या दिक्कत है? गाड़ी अगर चंद्रशेखर आजाद जनता के लिए लड़ रहा है तो उसकी चले तो क्या दिक्कत है? गाड़ी राजेंद्र गुड्डा की अगर जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मेरी वजह से उनको फायदा हो गया, अगर उनकी चल जाए तो क्या दिक्कत है भाई? जो जनता के लिए कोई भी व्यक्ति जो खड़ा है, जनता की न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, इन गरीब बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनकी गाड़ी अगर मेरी वजह से चले तो दिक्कत क्या? किसको जलन हो रही है इससे? ये देखने की बात, उनसे ये पूछा करो, जलन किसके कार्यकर्ता हो? राजस्थान में एक नाम और है, आप आदिवासी बेल्ट की तो लड़ाई लड़ रहे हो, राजकुमार रौत का नाम नहीं ले रहे आप? मैंने बहुत ले लिया था पहले, अच्छा, अब नहीं लेना, अब वो मेरे को सही नहीं लग रहा। कारण? मेरे को ऐसे ही लगता है, अब मैं ज़्यादा गलत बोल दूंगा, ऐसे ही लगता है। हाँ, बाप पार्टी का को बनाने वाले कांति भील है, वो बहुत प्यारा आदमी है, उसका इस पार्टी को बनाने वाला व्यक्ति, उससे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा हम आएंगे, मदद करेंगे। वहाँ उनके एमएलए बहुत अच्छे हैं। वो जिसका आप नाम ले रहे हो ना, वो तो यहाँ बीजेपी के नेताओं से मिलता डोलता है, सेटिंग करता डोलता है। वो सेटिंग करता तो उन्हीं का विधायक कैसे पकड़ा जाता? उसी ने पकड़ा दिया होगा तो क्या पता कि नए छोरे नहीं बन जाए मेरे से बड़े। कि राजनीति क्या क्या होता है, अंदर की बात कौन जाने। धनखड़ को मौन धारण करवा के उसमें डाल दिया काल कोठरी में। देश के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ जाट समाज से आता है, उसको काल कोठरी में डाल दिया, उपराष्ट्रपति को काय में जेल में डाल दिया भाई, बंधक बना रखा है। कोई मीडिया मिल नहीं सकता, आम आदमी मिल नहीं सकता। और क्यों पता है आपको? कोई बोलता ही नहीं है। तख्ता पलट की तैयारी चल रही थी, तख्ता पलट की तैयारी चल रही थी। नीतीश कुमार तैयार हो गए थे, नायडू के पास आदमी भेज रहे थे धनखड़ साहब। और जब मोदी को पता लगा तो 6 घंटे में धनखड़ को कि या तो प्यार से और नहीं तो जेल जाओ। आपके सोर्स तो मीडिया से भी पावरफुल है, तभी तो यहाँ इतने लोग हैं, इतने, इसलिए तो ये मेरे को जिंदा चाहते हैं। जिंदा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?
इसलिए चाहते हैं कि ये लड़ता रहे, ये बड़े लोगों को ऐसे ही पोल खोलता रहे। तो धरना जारी रहेगा। खाना पीना कब से शुरू होगा? जब मांगे मान ली जाएगी। क्या उम्मीद? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन? जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक। पत्नी से बात हो गई? बेटा बुला लिया आज। हाँ? बेटा आ गया। बेटा आ गया ना? हाँ बेटा, अभी तो एक ही मम्मी ने मन्नत मांगी थी, वही आधी अधूरी से रह गई, ये तो दूसरी मन्नत पे ले आए। पापा भूखे प्यासे बैठे हैं, क्या कहेगा? क्या नाम है तुम्हारा? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, पापा लड़ाई लड़ते हैं, हाँ। पापा पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जेल भी भेज दी देते हैं पापा को, कैसा महसूस होता है? अगर मान लो आपके किसी जैसे किसी मतलब किसी के भी किसी रिलेटिव को मतलब पापा को ऐसे करे तो किसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? नहीं। पापा को पर कहते हैं, करे पापा क्या? क्यों लड़ाई लड़ रहे हो ये? पर करे क्या? राजस्थान भारत में नेता एक अच्छे कुछ बचे हैं गिनती के जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हो, ये पीड़ितों की लड़ाई लड़ते कौन सी हैं। क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th में। एक सवाल का सच्ची सच्ची जवाब देना है ना। पापा नेता है कि लीडर? लीडर नहीं, नेता है पापा। लीडर जो होता है जो सबको ऐसे लीड करता है। हाँ। पापा सबकी बातें सुनते हैं, हाँ। सबके साथ रहते हैं और नेता हैं। अब पापा ने खाना नहीं खाया, तुमने तो खा लिया? नहीं खाया? खा लिया। खा लिया ना? तो पापा से कर जिद यार, क्यों? पापा भी खाए खाना। तो इन बच्चों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे वो। नहीं खाएंगे? नहीं। तीसरे फ्रंट घर में ही बनता दिख रहा है। भूखे प्यासे बैठे रहोगे, कब तक चलेगा? कब तक बैठे रहोगे? लड़ाई कैसे लड़ोगे? कहा ना ऐसे? प्राण तक प्राण दे देने से न्याय मिल जाएगा क्या? मिलेगा बिल्कुल। प्राण दे देने से? जिस दिन नरेश मीणा की अगर यहाँ अगर धरना स्थल पर हाँ, अगर नरेश मीणा अनशन पर अपना प्राण त्याग देता है हाँ, तो उसी दिन भूचाल आ जाएगा राजस्थान में, क्रांति आ जाएगी। हाँ। उस दिन कोई नहीं बचेगा, ना विधानसभा बचेगी, ना मुख्यमंत्री का निवास बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। ना ही मंत्रियों के घर बचेंगे, ना मंत्री बचेंगे, ना एमएलए बचेंगे। और इसीलिए कल कोई कह रहा था, सुबह आज कोई पत्रकार जल्दी आ गया था, भाई साहब भीड़ कम है, संख्या कम आई है, क्या चक्कर? वो पत्रकार पूछ रहा था किसी से, तो मैंने कह रहा था किसी को बुलाओ मत। बुला तो मैं दूंगा, मैं बुला दूंगा, लाखों लोगों को बुला दूंगा। जिस दिन नरेश मीणा मर जाएगा उसकी लाश लेने लाखों लोग आएंगे। बुलाने की जरूरत नहीं है अभी। चलो जी साहब, मौन का टाइम भी हो रहा है और लंबी समय चर्चाएं हो गई। सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, उससे असंतुष्ट है। मानना है कि मुआवजा और बढ़ना चाहिए। राजस्थान के अंदर शिक्षा जो है वो फ्री होनी चाहिए। इन मांगों को लेके बैठे हैं, परिवार भी मौजूद हैं, बेटे से भी हमने बात कराई। सबकी एक ही आस है कि लड़ाई पूरी लड़ी जाए और जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी ये धरना और अनशन जो है वो जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।